वेलकम बच्चों। कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी क्लास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर में बढ़ा रहे हैं इसको आगे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आप अपने स्कूल में भी कई बार परफॉर्म करने के लिए आपको मिल जाती है। इसको अगर परफॉर्म करना है तो परफॉर्म करने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ डिवाइसेस चाहिए होगी, अदरवाइज अभी हम इसको एक कॉन्सेप्ट इसमें देख रहे हैं जो यहाँ पर डायरेक्टली फिगर बनाकर देख लिया जाएगा। बेसिकली इसमें हमने क्या लिया है, ये ब्लू कलर का एक रेक्टेंगुलर फॉर्म का एक ग्लास है, ग्लास स्लैब बोलते हैं इसको। इसके आगे पीछे दोनों तरफ चारों तरफ इवन एयर मीडियम है। इसमें हमने एक लाइट को फॉल किया है, इंसिडेंट रे, जो ऐसे सीधे जाना चाहती थी। ये ब्लैक वाली लाइट है, इसका नेचर ऐसा था, अगर मैं ग्लास स्लैब यहाँ से हटा दूं तो ये लाइट एग्जैक्टली ऐसी पाथ हो जाएगी। लेकिन ग्लास स्लैब रखी है तो एयर से ग्लास यानी कि रेयरर से डेंसर की सिचुएशन बनी है, रेयरर से डेंसर, तो लाइट बेंड हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल। ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई, फिर से नॉर्मल ड्रॉ किया। अब की बार ऐसे जाना चाहती थी बट ये डेंसर से रेयरर जा रही है इस बार, तो ये बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई। और ऐसा देखा गया है कि एयर से फिर ग्लास, ग्लास से वापस एयर में रिपीट होकर आने वाली लाइट को हम इमर्जेंट रे कहते हैं। इमर्ज हुई है, मीडियम में वापस लौटी है, इसलिए इमर्जेंट रे। ये इमर्जेंट रे हमारी इंसिडेंट रे के साथ पैरेलल होती है। और बस फर्क इतना होता है कि लाइट जिस डायरेक्शन में जाना चाहती थी, डायरेक्शन अभी भी वही है, बस वो अपने पास से थोड़ा सा शिफ्ट हो गई। इन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर देंगे, तो इसको हम नाम देते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कि लाइट अपने पाथ से लेटरली डिस्प्लेस हो गई है थोड़ा सा, बट उसका पाथ का डायरेक्शन सेम है, ये दोनों पैरेलल होती हैं। इस बात को हमें प्रूव करना है, और ऐसा करने के लिए हम छोटा सा एक रिलेशन बनाते हैं। एक छोटा सा रिलेशन मान लेते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसका I, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R। तो अल्टरनेट एंगल की वजह से ये एंगल भी R हो जाएगा, बिकॉज N2 और N1 पैरेलल हैं, तो इनके अल्टरनेट एंगल्स सेम। और इसको हमने कह दिया ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है E। अगर ये E I के बराबर होता है तो हम कह सकेंगे कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। जो एंगल पर I बना हुआ है वही वैल्यू अगर E की बन जाती है तो नॉर्मल के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन सेम होगी, ये पैरेलल प्रूव हो जाएंगे। तो उसके लिए हम ये कहते हैं, व्हेन लाइट गोज, ये एयर से ग्लास में जा रही है, एयर से डेंसर का केस है, लाइट गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो हम यूज करेंगे इसके लिए यूजिंग स्नेल्स लॉ। हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकंड पॉइंट है स्नेल्स लॉ, जो कि कहता है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज कांस्टेंट कॉल्ड म्यू। कहां से कहां, एयर से ग्लास जाने वाली लाइट है तो हम इसको ए म्यू जी कह देते हैं। ये हमारा रिलेशन है ए म्यू जी। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कह रहे हैं। ऑल्सो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम, अब की बारी ग्लास से एयर जा रही है, फ्रॉम ग्लास टू एयर, तो इसके लिए रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट कॉल्ड म्यू, और ये जी से ए की तरफ होगा। तो अगर आप इसको ऐसा कहते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब की बार ये हुआ आर, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम कर रहा है और ई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, तो यहाँ आर आ जाएगा और यहाँ ई, तो जी म्यू ए बन गया। इसको अगर आप इंटरचेंज करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो रिवर्स करने के लिए आपको बस इतना सा काम करना होगा, ए म्यू जी इंटरचेंज किया तो मेथड होता है यहाँ पर कि आप इसको भी रेसिप्रोकल उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, तो साइन ई आ जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा साइन आर नीचे। ये सेकंड इक्वेशन। अब आप फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लो, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, ए म्यू जी, तो इससे हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल मिल जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू साइन ई अपॉन साइन आर। तो साइन आर से साइन आर कैंसिल, साइन आई इक्वल टू साइन ई, जो कि कहता है कि I इज इक्वल्स टू E। अगर I और E इक्वल हैं तो डेफिनेटली जो AB है और CD है दे आर पैरेलल। AB इज पैरेलल टू CD, और इसका मतलब कि लाइट अपने पाथ से सिर्फ लेटरली डिस्प्लेस हुई है, उसके डायरेक्शन ऑफ पाथ में किसी भी तरह का चेंज नहीं आया। ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, इसको जब आप प्रैक्टिकली करने जाते हैं तो आपको एक बोर्ड दिया जाता है, वुडन बोर्ड होगा जो आप यहाँ रखेंगे,
उसके ऊपर ग्लास स्लैब रखेंगे और उससे भी पहले व्हाइट शीट रखेंगे जिसमें आप ड्रॉ करेंगे इसके केस को, उसके ऊपर ग्लास स्लैब रखेंगे, नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे पेंसिल से, और लाइट को देखने के लिए यहाँ 2 पिन लगाएंगे, ऑफिस पिन 2 पिन यहाँ लगाकर जब आप उसको अपोजिट साइड से देखेंगे तो टेक्निकली उनको यहाँ दिखना चाहिए लेकिन वो यहाँ नहीं दिखती है। आप 2 पिन और लगाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगी। तो जैसे एक पिन आपने यहाँ लगाई, एक पिन यहाँ लगाई, उनको एक ही लाइन में देखेंगे दूसरी साइड से, और 2 पिन लगाएंगे तो आपको वो पिन कुछ ऐसी पोजीशन पर मिलेगी। इनको ज्वाइन करके हम लाइन गेन करते हैं और प्रैक्टिकली जब चेक करते हैं तो ये लाइट रे हमें पैरेलल ही मिलती है। इस तरीके से हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो ये एक रिजल्ट था जो हमें बता रहा है कि लाइट पैरेलल साइड्स की ग्लास स्लैब से जब पास होती है तो वो लेटरली डिस्प्लेस होती है। एक छोटा सा एग्जांपल था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का थ्रू प्लेन सरफेसेस। हमारे पास जो डिटेल में सिलेबस में है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, जिसमें हमें पढ़ना है स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। तो लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, तब तक आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। तो बढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट आगे, और अब जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ रहा है टॉपिक का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। हमारे पास आ गया है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। लेंस क्या होते हैं पहले थोड़ा सा उसको समझना होगा, उसके बाद हम उसके थ्रू रिफ्रैक्शन की बात करेंगे आगे। तो रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज में लेंस क्या है आपने देखा ही है। आप स्पेक्स चश्मे में जो यूज करते हैं लेंस, इसके अलावा आपके मोबाइल कैमरे में जो पीछे लगा होता है लेंस, आपके नॉर्मल कैमरे में जो लगता है पिक्चर क्लिक करने के लिए लेंस। आपने अभी तक जो भी लेंस देखा है जनरली अभी तक दिमाग में है कि वो सिर्फ ग्लास का बना होता है, लेकिन मजेदार बात कुछ और है। बेसिक डेफिनेशन अगर हम देखें लेंस तो बोलते हैं इट इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बाउंडेड बाय या तो होगा 2 कर्व्ड सरफेसेस से, तो बहुत बढ़िया, और अदरवाइज एट लीस्ट 1 कर्व्ड एंड 1 प्लेन सरफेसेस। इसमें 1 कर्व्ड और 1 प्लेन सरफेस तो कम से कम होनी चाहिए, यानी कि लेंस ऐसा होना चाहिए जो ट्रांसपेरेंट होगा और उसकी एक साइड एटलीस्ट कर्व्ड होगी। इससे पहले जो एक्टिविटी में हमने देखा था वहां पर हमने 2 प्लेन सरफेसेस देखी थी, 2 प्लेन सरफेसेस से बाउंडेड था मीडियम। यहां पर हम उस प्लेन सरफेस को कम से कम एक को कर्व करवाना चाह रहे हैं। वो ऊपर की तरफ कर्व कर सकते हो, नीचे की तरफ भी कर्व कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। दोनों तरफ से हो जाए तो और भी अच्छा, लेकिन कम से कम एक कर्व सरफेस होनी ही चाहिए। और जैसे कि बता रहे थे कि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना होना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ ग्लास या फाइबर का होगा, वो वाटर का भी हो सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आप घर में करके देख सकते हैं। ये इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक न्यूज़पेपर लीजिए, न्यूज़पेपर लेंगे तो उसके ऊपर एक प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट शीट डाल दीजिए। जैसे ही आप उसके ऊपर प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट शीट डालेंगे तो जो न्यूज़पेपर की रीडिंग है, छोटी रीडिंग, वो आपको कैसी दिखाई देगी, छोटी या बड़ी, वो नॉर्मल दिखाई देगी आपको। अब उसके बाद क्या करना है, आपको कोई ड्रॉपर लेना है और उसमें वाटर फिलअप करके 1 या 2 ड्रॉप उस प्लास्टिक शीट के ऊपर डाल दीजिए। जैसे ही आपको 1 या 2 ड्रॉप डालेंगे तो आप देखेंगे वो ड्रॉप आपको ऐसी फॉर्मेट में मिलेगी, नीचे से वो फ्लैट होगी जहां उसने शीट के ऊपर कांटेक्ट बना रखा है, और ऊपर वाला पार्ट उसका स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल सरफेस, कर्व सरफेस होती है। अब आप रीडिंग को जब ऑब्जर्व करेंगे आप देखेंगे जैसे जैसे उस ड्रॉप को आप रीडिंग के ऊपर ले जाएंगे आपको जो लेटर्स हैं वो थोड़े बड़े दिखाई देंगे, अपने नॉर्मल साइज से डिफरेंट साइज के दिखाई देंगे। लेंस का काम यही है, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके नॉर्मल साइज से डिफरेंट साइज में ऑब्जर्व करवाना, जरूरत पड़ी तो बड़ा करवाना, जरूरत पड़ी तो छोटा करवाना। तो ये काम हमारा लेंस करता है। तो ये वाटर से भी होता है, और इंटरेस्टिंग फैक्टर ये एयर का भी हो सकता है, बस प्रोवाइडेड ये कि जब आप उसे एयर का लेंस बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो एयर का लेंस होगा तो उसके चारों तरफ एयर नहीं होनी चाहिए, वहां कोई दूसरा मीडियम होगा, जैसे वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है। जैसे आपने कभी अगर बॉटल में बबल्स ऊपर जाते हुए देखे हो तो कभी मौका मिले तो जरूर कोशिश करके देखना, जब बबल्स ऊपर जा रहे हैं तो उसके अपोजिट साइड का पार्ट आपको अलग साइज का दिखाई देगा उस बबल के थ्रू देखते हुए। या फिर पेपर वेट होता है, पेपर वेट में कभी एयर बबल रह जाते हैं, उसके थ्रू जब आप अपोजिट साइड के ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली वो अपने नॉर्मल साइज से डिफरेंट दिखाई देगा। ये एक्शन है लेंस का। आगे बढ़ाते हैं इसको। हमारे पास जो 2 टाइप के लेंस मेनली बन रहे हैं वो हैं कुछ ऐसे। पहला आता है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा आता है कॉनकेव लेंस। अगर हम फिगर वाइज बनाते हैं इसको तो ये ऐसा होगा, कॉनकेव कुछ ऐसा,
ये साइड व्यू दिखाया गया है। अगर बेसिकली लेंस की बात करें तो लेंस आपको ऐसा सर्कुलर फॉर्म में दिखेगा, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव। ये फ्रंट व्यू है इसका, फ्रंट व्यू या टॉप व्यू कह सकते हो। आप इधर साइड से या साइड से इधर से देखेंगे तो अगर ऐसा दिखता है जो कि मिडल रीजन पर थिक है और एजेस पर थिन, इट इज थिक एट मिडल एंड थिन एट एजेस, तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे उल्टा हो गया, इन बिटवीन में मिडल रीजन में थिन हो गया, इट इज थिन एट मिडल एंड थिक एट एजेस, तो इसे हम बोलते हैं ये कॉन्केव लेंस है। इनका एक एक नाम और है, आपको याद होगा, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग कुछ हुआ करता था, मिरर में भी था, यहाँ लेंस में भी होता है। वहां आपने पढ़ा था कॉन्वेक्स जो मिरर होता है वो डाइवर्जिंग होता है, बट यहाँ कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग फॉर्म में आता है। क्यों आता है वो सब बातें आगे होंगी। कॉन्केव उल्टा हो जाएगा, ये डाइवर्जिंग फॉर्म में, नेचर है उनका। जिस तरह से वहां नेचर था, इनका भी नेचर है, डाइवर्जिंग भी कहलाता है। क्यों होता है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये है लेंस जिसमें कर्व्ड सरफेस मिलेगी, तो ये थे हमारे लेंस। दो कर्व सरफेसेस होंगी, कॉन्वेक्स बाहर की तरफ निकली हुई, कॉन्केव बेंडिंग साइड अंदर की तरफ बेंड हुई, और ये इनकी डेफिनेशन बनती है। अगर आप इसमें एक तरह से प्लेन बना देंगे, एक साइड प्लेन, तो प्लेनो कॉन्वेक्स कहलाएगा। इधर से प्लेन बना देंगे तो प्लेनो कॉन्केव भी बन जाता है, पर वो बहुत डिटेल की एडवांस रिक्वायरमेंट है नहीं अभी हमारी, वो बहुत एडवांस टॉपिक में आता है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल आपके लेवल पर जो चीजें चल रही है उसी की बात होगी यहाँ। तो आगे बढ़ाते हैं इसको। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन लेंसेज, जैसे कि मिरर में हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखी थी, यहां भी हमें कुछ बेसिक टर्म्स देखनी है। बात करते हैं कि करके। सबसे पहले इसमें आता है ऑप्टिकल सेंटर, डिनोट करते हैं इसको सी से। अगर आप लेंस कॉन्वेक्स या कॉन्केव की बात कर रहे हैं तो इन लेंसेज में दोनों कर्व सरफेसेस में इनका ये जो साइड का होता है पॉइंट, ये पोल है, इसका एवरेज मिडल पॉइंट अगर आप लेंगे तो इसे हम नाम देते हैं ऑप्टिकल सेंटर। सी से या ओ से आप डिनोट कर सकते हैं, ऑप्टिकल है, ओ से डिनोट कर लेते हैं, ये ओ से डिनोट हो रहा है, ऑप्टिकल सेंटर बिल्कुल मिडल पॉइंट है लेंस का। तो डेफिनेशन में यही है, इट इज मिडल पॉइंट ऑन लेंस या सरफेस ऑफ लेंस कह सकते हो आप। दूसरा इसमें आता है प्रिंसिपल एक्सिस, शॉर्ट में पीए कहेंगे इसको, और पीए पहले की तरह है, यही है पीए, जो 90 डिग्री पर है प्लेन मिरर के, ये लेंस के सरफेस के साथ 90 डिग्री पर है और ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर जाती है। तो इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू सरफेसेस ऑफ लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस शॉर्ट में पीए कह देते हैं। तो पॉज करके इसको थोड़ा सा नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारी है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस इंपॉर्टेंट है फिर से। ठीक है, स्टार आ गए तो आपको पता ही है, जहां स्टार आ जाए वहां कान खड़े हो जाने चाहिए। यहां पर बात करेंगे अगला टर्म प्रिंसिपल फोकस। ये दोनों लेंसेज के लिए अलग अलग लिखा जाता है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए अलग, कॉन्केव के लिए अलग। क्या कहता है कि अगर आपके पास ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, मिडल से थिक, एजेस से थिन, और इसमें आप पैरेलल बीम ऑफ लाइट को डालते हैं, ये पैरेलल बीम लाइट की डाल दी हमने, यहाँ पर फॉल करा दी है, गिनेंगे तो 1 2 3 4 और एक प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट भी डाल दी 5। ये सारी की सारी लाइट रेज मिरर्स लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद, रिफ्रैक्शन होने के बाद एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। एक्चुअली दे इंटरसेक्ट ईच अदर एक्चुअली आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। लेंस से रिफ्रैक्शन करेंगे
तो ये एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को कट करती हैं। जिस पॉइंट पर ऐसा होता है उसी पॉइंट को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो डेफिनेशन ये है, इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल पैरेलल रेज इंटरसेक्ट ईच अदर, एक्चुअली इंटरसेक्ट ईच अदर आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द लेंस। सबने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, एक ही पॉइंट पर मीट कर रही है, एक तरह से कन्वर्ज कर रही हैं, इसीलिए हम इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस भी आता है। अगला है कॉन्केव लेंस के लिए। कॉन्केव लेंस में बोलते हैं इसमें भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट होगी, और ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट अब की बार इंटरसेक्ट नहीं करेगी, बल्कि इसको देखकर ऐसा लगेगा कि ये कॉमन पॉइंट से बाहर निकलकर आ रही है, कॉमन पॉइंट से बाहर निकलकर आ रही है, ये कॉमन पॉइंट जिससे ये बाहर निकलकर आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो बोलते हैं इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच all parallel rays appears to come out, बाहर निकलती हुई लग रही है, appears to come out after reflection from lens। एक बात का और ध्यान रखने की जरूरत है यहाँ पर कि ये जो कर्व सरफेस है, जैसे ही लाइट कर्व सरफेस पर एंटर करती है तो बेंड हो जाती है, और फिर दूसरी कर्व सरफेस पर फिर से बेंड होती है। बट ये डायग्राम हम दोनों के लिए नहीं बताते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, टिपिकल हो जाता है। उसको सिंपल रखने के लिए यहाँ पर बिल्कुल मिडल रीजन से लाइट का बेंडिंग हम दिखाते हैं। यहाँ पर भी ये बिल्कुल मिडल से बेंडिंग होगी, आप सरफेस से बेंड ना करें, इसको मिडल से ही बेंड करके दिखाना है। ये फिगर को दिखाने का तरीका एक्चुअल प्रैक्टिस में सरफेस से ही बेंड होती है। तो ये प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, प्रिंसिपल फोकस की पोजीशन को अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी पहले की तरह, जिसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। अब एक बहुत खास बात यहाँ पर लेंस के लिए, तो यहां पर ये दो पॉइंट आते हैं हमारे पास लेंस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एफ और एक 2f। एफ का मतलब जो फोकल लेंथ की डिस्टेंस पर होगा, जहां पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को। ऐसे ही केस में और उतनी ही डिस्टेंस आगे एफ डिस्टेंस, या स्टार्टिंग से कह लें तो 2f डिस्टेंस पर एक और सेकंड 2f पॉइंट बनता है। ये बिल्कुल कंपैरिजन है मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसा, जहां सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है उसी के कंपैरिजन में हमने पॉइंट लिया है। और दूसरी एक और खास बात कि मिरर में हम लाइट सिर्फ एक ही तरफ से डाल सकते थे, लेफ्ट से राइट की तरफ। अब की बार हमारे पास ऑप्शन है, हम चॉइस से अपोजिट साइड से भी लाइट को डाल सकते हैं। तो अगर आपने अपोजिट साइड से लाइट को डाला तो एक फोकस आपको इधर मिलेगा सेम f डिस्टेंस पर, और एक और फोकस इधर 2f मिलेगा 2f डिस्टेंस पर। तो इनको हम डैश 2f डैश और 2f f डैश और 2f डैश के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं राइट साइड में f और 2f। अगर आप लाइट लेफ्ट साइड से डाल रहे हैं तो यूज होंगे राइट साइड के फोकस, अगर आप राइट साइड से डाल रहे हैं तो लेफ्ट साइड के फोकस यूज होता है। हम जो पैटर्न रखेंगे वो लेफ्ट से राइट का ही रखेंगे, जैसा हमने इससे पहले की क्लासेस में किया है। तो ये हमारा बेसिक आ चुका है स्फेरिकल लेंसेज के बारे में, कॉन्वेक्स कॉन्केव के बारे में डिटेल में बात की। ये एक ही पॉइंट पर मीट कर रहा है, इसलिए हमने इसको बोला है कन्वर्जिंग है। ऐसे ही दूसरा वाला फैला रहा है, स्प्रेड आउट कर रहा है, तो इसको हमने दूसरा नाम दे दिया है, ये डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं हम इसको। और एक और खास बात, इसमें एक लाइट को आप देखो बिल्कुल बेंड नहीं हुई है, बिल्कुल स्ट्रेट गई है, क्योंकि ये वो नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस है। नॉर्मल इंसिडेंस में लाइट डेविएट नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाती है। ये वाली लाइट रे भी एकदम सीधी निकल गई बिना किसी डेविएशन के। जो हमारा पहला क्वेश्चन है हमने किया था कि व्हाट आर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लाइट। तो इन दैट केस 90 डिग्री के फॉर्म में लाइट बिल्कुल स्ट्रेट जाती है बिना किसी डेविएशन के। बाकी कॉन्वेक्स कॉन्केव इनकी डिटेल आ गई है, पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। और यहां पर हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है लेंसेज का। अब हमें इनके इमेज फॉर्मेशन देखने हैं। जैसे हमने कॉन्वेक्स और कॉन्केव में इमेज फॉर्मेशन देखे थे, ऐसे ही हम यहां पर भी देखेंगे, लेकिन वो सारी बातें हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसको इतना प्रिपेयर करके रखें। मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।